राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भोपाल के शिवनेरी भवन में आयोजित स्त्री शक्ति संवाद कार्यक्रम को मोहन भागवत ने संबोधित किया। कार्यक्रम के मंच पर अशोक पांडे और सोमकांत उमालकर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नारी तू ही नारायणी के भाव को केंद्र में रखकर बातचीत को आगे बढ़ाया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लव जिहाद को रोकने के लिए परिवार की भूमिका पर खास जोर देते हुए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस समस्या की शुरुआत घरों से होती है, जहां संवाद की कमी के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। भागवत के मुताबिक हमारा धर्म, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था महिलाओं की वजह से सुरक्षित है। हालांकि उनके इस बयान पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि सबसे पहले उनसे पूछे कि लव जिहाद का मतलब क्या है। उन्हें तो जिहाद का मतलब भी नहीं पता। मुझे बताइए किस राज्य में और कितने लव जिहाद के मामले हुए हैं। उनके पास डेटा नहीं है। अगर कोई 18 या 19 साल का लड़का या लड़की है जिसे कानून इजाजत देता है कि वो जिससे चाहे प्यार करे और शादी करे, तो ये लोग उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं? उनका एकमात्र मकसद देश में नफरत फैलाना, प्यार को खत्म करना और समाज को बांटना, संविधान का गला घोटना और लोगों का ध्यान भटकाना है। इसलिए वे हर दिन मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, सबसे पहले तो इनको लव जिहाद का मतलब पूछिए क्या है। जिहाद का मतलब भी नहीं मालूम। इनको बोले डिफाइन करो लव जिहाद का मतलब क्या होता है, इनको नहीं पता। हजारों केस हो गए लव जिहाद के। आप बताओ मुझे कौन से स्टेट में कितने हुए लव जिहाद के केस, बताइए हमको, बताओ। इनके पास डेटा नहीं है। अरे इन्हीं के मंत्री महाराष्ट्र में खड़े होकर बोले हजारों केस लव जिहाद के हो गए। खोदा पहाड़ निकला चूहा कुछ नहीं निकला। ये लोग संसद के अंदर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। और इतना ही नहीं, एक अगर 18-19 साल का लड़का या लड़की जिसको कानूनी इजाजत देता है कि वो अपनी मनपसंद से प्यार करे, शादी करे, ये कौन होते हैं उसको रोकने वाले? कानूनी अगर कोई कर रहा है। अब क्या बीजेपी के ही कितने मंत्री है जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है, मुसलमानों के नॉन मुस्लिम से शादी की है? कितने सुपरस्टार्स है जिन्होंने मुसलमान होते हुए नॉन मुस्लिम लड़की से शादी की है? तो क्या ये सब जिहाद था? ये सब लव जिहाद है? तो ये इंटरकास्ट मैरिज को बस लव जिहाद, रोड जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, खाना जिहाद, पीरा जिहाद, बस एक वर्ड मिल गया जिहाद। बिना सोचे समझे, बिना उसका मीनिंग जाने फालतू की बकवास इन लोग करते हैं और कुछ नहीं। देश में सिर्फ नफरत फैलाना है, मोहब्बत को खत्म करना है, ध्रुवीकरण करना है, संविधान का गला घोटना है और लोगों का ध्यान भटकाना है। इसलिए हर आए दिन मुसलमानों को टारगेट करके इस तरह अनाप शनाप बकवास करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि भारत में कोई लव जिहाद नहीं है। आरएसएस और आरएसएस के मुखिया, भाजपा के नेता देश में हमारे हिंदू भाइयों के जज्बात को भड़काना चाहते हैं। अगर लव जिहाद यही है कि हिंदू मुसलमान आपस में कोई शादी कर ले, तो भाजपा के सभी मुसलमान नेताओं ने लव जिहाद कर रखा है। आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, भारत के अंदर कोई लव जिहाद नहीं है। आरएसएस के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता देश में हमारे हिंदू भाइयों के जज्बात को भड़काना चाहते हैं। अगर लव जिहाद यही है कि हिंदू मुसलमान आपस में कोई शादी कर लें, तो बीजेपी के तो जितने नेता मुसलमान रहे सबने लव जिहाद कर रखा है। आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? लव जिहाद की परिभाषा क्या है? क्या सुब्रमण्यम स्वामी से कभी पूछी है कि लव जिहाद क्या होता है? सुब्रमण्यम तो आपके पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं और आरएसएस जैसे संगठन, जो बड़ा संगठन अपने आप को कहता है, उसके प्रचारक और के मुखिया से हम ये उम्मीद नहीं करते कि वो इस तरीके के बयानात देंगे जिससे देश के अंदर और नफरत फैलेगी। मोहन भागवत ने भोपाल के कार्यक्रम में कहा कि परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल और बातचीत न होने से बेटियां बहकावे में आ जाती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अगर घर में नियमित संवाद हो तो धर्म और परंपरा के प्रति सम्मान खुद ब खुद विकसित होता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लव जिहाद रोकने के लिए 3 मुख्य कदम सुझाए, जिसमें परिवार के अंदर निरंतर संवाद बढ़ाना, लड़कियों में सावधानी और आत्मरक्षा की भावना पैदा करना, ऐसे ही अपराध करने वालों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।